हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप में से वो लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आए हैं या फिर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा ये जो चैनल है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मोटिवेशन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। यहाँ पर हम इन्हीं सब्जेक्ट्स पर बात करते हैं। और आज जो टॉपिक है मेरा वो थोड़ा सा अलग हटकर भी होने वाला है, लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हो और आप चाहते हो खुद को पॉजिटिव रखना, तो कहीं ना ये सब्जेक्ट आपका भी हो सकता है। और आज जिस सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बना रही हूँ वो मेरा भी एक हॉट टॉपिक रहा है, कि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं खुद को पॉजिटिव रखना और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करते हैं कि हम खुद को पॉजिटिव रख पाएँ। और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को हमसे मिलकर पॉजिटिविटी फील होती है, उनको हमसे मिलना, हमसे बात करना ऐसा लगता है कि हाँ, वो अगर किसी ऐसी कंडीशन में हैं जिसमें उनको किसी से बात कर कर कुछ अच्छी एनर्जी मिलती है तो वो हमसे बात करना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जब आप किसी पर्सन से मिलते हो या आप पर्टिकुलर किसी ऐसे माहौल में होते हो जहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती हैं या फिर कोई ऐसा एनर्जी वहाँ पर होती है, ऐसी वाइब्रेशन वहाँ पर होती है जिसकी वजह से ना चाहकर भी आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को वहाँ पर लूज़ कर जाते हो। ऐसी कोई चीज़ें कि आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर की जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी एनर्जी आपके अंदर है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर है, वो कहीं ना ड्रेन होती जा रही है। तो क्या आपने भी कभी ना कभी ऐसा कुछ फील किया है कि आप पर्टिकुलर किसी माहौल में गए हो या किसी पर्सन से आप मिले हो, वहाँ से आने के बाद में आपको एकदम से ऐसा लग रहा है कि बहुत अकेलापन सा लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, आप बैठे हुए हो, बैठे बैठे आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, या फिर किसी ने ज़रा सा भी कुछ बोल दिया तो आपको बस रोना आ गया, या फिर आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से आप परेशान तो थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कहीं ना खुद को एक पॉजिटिविटी के ऑरा में बांध कर रखा हुआ था। लेकिन आज जब आप किसी ऐसे माहौल से होकर आए हो तो आज आपको अपनी उस सिचुएशन को सोच कर बार बार रोना आ रहा है, आपको बहुत अकेलापन सा फील हो रहा है, बहुत लोनली सा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ में भी होता है या फिर ऐसी कोई चीज़ें आपके साथ अभी प्रेजेंट में हो रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक मैसेज हो सकता है और ये वीडियो आपके लिए एक आंसर हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो आपके साथ में हो रही हैं उसके पीछे एक सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो ये होता है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील हो, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट हो, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम हमेशा फेस करनी होगी। कभी कभी आपने ये भी महसूस किया होगा, आपको अपने लिए कभी कभी ये भी लगता होगा कि आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हो, आप लोगों के दर्द को अपना दर्द समझते हो, उनके दर्द की वजह से कभी कभी ना आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप लोगों की बियॉन्ड जाके भी हेल्प कर देते हो, लेकिन उसके बाद भी आपके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं और आप कितना भी अच्छा कर लो लेकिन एंड में आपको बुराई ही मिलती है। इस तरह की चीज़ें भी ऐसे लोगों के साथ में होती हैं जिनकी मैं आगे बात करने वाली हूँ। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कि क्या होता है जब कोई लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपसे बात कर रहे हैं, उसके बाद आपको ये जो खालीपन सा लग रहा है, आपने किसी की मदद की है, उसके बाद जो आपको खालीपन सा लग रहा है, अकेलापन सा लग रहा है, ऐसी चीज़ें तब होती हैं जब आपका ऑरा, आपकी जो वाइब्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई भी पर्सन जब आपसे मिलने के लिए आए हैं या आप किसी ऐसे वातावरण में हैं जहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वाइब्रेशन से कहीं ना कहीं कोई भी जोड़ है ही नहीं, तो वो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन को ना बिल्कुल पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं। आप जब उनसे बात करोगे तो उनकी बातें जो हैं वो पूरी तरह से आप पर हावी हो जाएंगी। उस ड्यूरेशन में आप अपने आप को चाहकर भी पॉजिटिव नहीं रख पाओगे। तो आगे जो वीडियो ये होने वाला है, आप अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव रख सकते हो उसका भी आपको जवाब मिलेगा, और आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो तो किस तरह से आप इन चीज़ों से बच सकते हो, आपको इसका भी पूरा जवाब मिलेगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बीच में से स्किप मत कीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि ऑरा क्या होता है। तो ऑरा वो होता है कि आप किस तरह की इमोशंस रखते हैं, कैसी आपकी फीलिंग्स हैं और कैसी आपकी सोच है, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी से किस तरह से जुड़े हुए हो, आप आध्यात्म को कितना महत्व देते हो अपने जीवन में, अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा भगवान से जुड़े हुए हो, आप अपने विचारों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, आप लोगों को माफ़ करने की शक्ति रखते हो, पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी, तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, क्लीन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर सीधे शब्दों में इसको समझा जाए तो जिस तरह से हम जब खड़े होते हैं तो हमारी जो शरीर की परछाई होती है, इसी
इसी तरह से हमारे आत्मा की परछाई को हमारा ऑरा कहा जाता है। इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन इसको महसूस किया जा सकता है। वो कैसे महसूस किया जा सकता है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे मन में कोई सवाल चल रहे होते हैं या कोई ऐसी बातें हों जिसका जवाब हमें चाहिए, उन लोगों से मिलकर हमें उन बातों के जवाब मिल जाते हैं। या अगर आप किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में हो जिसका आंसर आपको चाहिए, कि आपको एक कहते हैं ना, एक ओपिनियन चाहिए किसी का, तो किसी किसी की एडवाइस आपको बहुत सही लगती है आपके लिए, और उनसे मिलने के बाद आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। तो यही वो समय होता है जब अगर आपसे मिलने के बाद सेम फीलिंग्स किसी को आ रही है कि उनको आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, और आपसे मिलने के बाद उनका जो है, जो भी सवाल जवाब थे उनके, वो उसका उनको सही आंसर मिल गया है। लेकिन उससे मिलने के बाद आपके साथ में क्या हुआ है, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीकनेस सी फील हो रही है, बहुत हेडेक सा हो रहा है, और अननेसेसरी बस आपको ऐसा लग रहा है कि बस आप लेटे रहें, और इस तरह की चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक करने वाला कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी को, अपने ऑरा को कितना सिक्योर करके रखा हुआ है। देखिए, जिस तरह से हमें ठंड लगती है उस टाइम पर हम स्वेटर्स पहनते हैं, कुछ ऐसे गर्म कपड़े पहनते हैं जिससे हम अपनी बॉडी को हीट दे सकें, या जिससे हम अपनी बॉडी की रक्षा कर सकें। इसी तरह से सेम एज इट इज़ होता है, आप अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, लेकिन आपने अगर इमोशनली अपने आप को लोगों के सामने बहुत ज़्यादा ओपन कर रखा है, और आप बहुत ज़्यादा ओपन हो सबके सामने, तो आप कहीं ना अपने ऑरा को, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को हार्म पहुंचाने के लिए लोगों को वेलकम कर रहे हो। जब आपके आसपास के ऑरा की एनर्जी 80 to 70% तक डैमेज हो जाती है, और आपके पास से 20 to 30% तक का एक सेफ ऑरा आपके पास में बचता है, उस टाइम पर अगर कोई पर्सन आपके पास अपनी कोई भी शिकायतें लेकर आया है, या ऐसी कोई भी बातें लेकर आया है, तो उस टाइम पर वो बातें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं, और वो जो बची कुची एनर्जी होती है वो भी वो पर्सन, आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से सक कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है ना, फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, आपको बहुत भारीपन सा लगता है, और आपको अंदर से एक बहुत ज़्यादा खालीपन सा लगता है। और ये खालीपन जो होता है ना, यही होता है आपके ऑरा का पूरी तरह से ख़त्म हो जाना। उस टाइम पर ये जो खालीपन आपको लग रहा है, ये जो थकावट आपको लग रही है, ये आपकी कोई शारीरिक थकावट नहीं होती है, ये आपके आत्मा की थकावट होती है, जो आपको अंदर से थका चुकी है। जो आप इतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोच रहे हो, आप जितना ज़्यादा चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हो, ये आपके अंदर की थकावट है, जिसकी वजह से आप एक भारीपन सा महसूस कर रहे हो, और आपको कहीं ना ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी कुछ किया था सब कुछ, मतलब कोई एफर्ट नहीं है। आपका ऑरा डैमेज हो जाता है, तो उस टाइम पर आपकी मानसिक स्थिति इस तरह की होती है कि आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हो, और आप ना खुद से ये सवाल भी करते हो कि मैं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, मैं चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी परेशान हो जाता हूँ, दूसरों की बातें मुझ पर बहुत जल्दी प्रभाव डाल देती हैं। किसी ने अगर आपके लिए कुछ अच्छा कह दिया तो आपको तुरंत बहुत अच्छा लगने लग जाएगा, उसी पल में अगर किसी और ने आपके लिए कुछ गलत कह दिया तो वो बातें आपको दिमाग में बैठ जाती हैं कि सामने वाले ने आपके लिए ऐसा बोला है तो क्यों बोला है। इन सब बातों को लेकर आप सोचने लग जाते हो, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होता है कि आपकी जो ऑरा है, आपके आसपास का जो आभा मंडल है, वो कहीं ना कहीं से ना ब्रेक हो गया है, डाउन हो गया है, डैमेज हो गया है, और वहीं से ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं। ये जो प्रोसेस होती है ना, इसका आपको एहसास भी नहीं होता, ये इतनी धीरे धीरे होती है। एकदम से आपके साथ में ऐसा नहीं होगा कि आपने आज मेडिटेशन किया है, या आज आप इन सब चीज़ों से जुड़े हो, और कुछ ही घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद आपके साथ में ये सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हावी होती हैं, और आपको इसका एहसास तक नहीं होता, और जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हो उस टाइम तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। उस टाइम तक आप पूरी तरह से अपने आप को नेगेटिविटी से भर लेते हो। अब नेक्स्ट सवाल जो आता है वो ये आता है कि अगर आपकी ऑरा पूरी तरह से डैमेज हो गई है, तो क्या अब आप इसको पूरी तरह से रिकवर कर पाओगे? तो इसका जवाब है कि हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपने साथ समय बिताना होगा। आपको ये जो भी ऐसी बातें हो रही हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, ये सारी चीज़ों को सबसे पहले तो आपको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है पूरी तरह से। आपको अपने साथ रहने के लिए समय निकालना है। दिन भर का जो भी आपका रूटीन होता है उसमें
उसमें से 5 मिनट आप ऐसे निकालिए जो कि सिर्फ आप अपने साथ बिताओगे। उस ड्यूरेशन में आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, और आपकी लाइफ में चाहे कितना भी बुरा समय चल रहा हो, कैसी भी स्थिति चल रही हो, लेकिन उस टाइम पर आप थोड़ी देर के लिए उन सब चीज़ों को मत सोचिए। आपको सिर्फ अपने साथ समय बिताना है। चाहें तो आप उस ड्यूरेशन में शांति से लेट जाएं, या फिर आप उस ड्यूरेशन में शांति से बैठकर भी ये समय को आप व्यतीत कर सकते हैं, बिता सकते हैं। आपको करना क्या है उस ड्यूरेशन में, जब आप शांति से बैठते हो, आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है। जितनी गहरी आप सांस ले सकते हो उतनी गहरी आप सांस लो और सांसों को छोड़ो। जब आप सांसों को ले रहे हो उस टाइम पर अपना ये माइंडसेट आप रखो कि आपके आसपास, आपके शरीर में ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आपकी सांसों के साथ वो आपके शरीर में आ रही है। और जब आप सांसों को छोड़ रहे हो उस टाइम पर आपकी बॉडी में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है और आपके दिमाग में जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, वो पूरी तरह से आपके दिमाग से, आपके शरीर से, आपके आसपास से बाहर जा रही हैं। हर तरह की पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आ रही है। और जिस टाइम पर आप ये प्रोसेस करते हो, जिस टाइम पर आप डीप ब्रीथिंग करते हो, उस टाइम पर कोशिश करो कि आपके ये जो दोनों हाथ हैं, चाहे वो आपके यहाँ पैर पर रहें, लेकिन आपके वो दोनों हाथ खुले रहें। इस टाइम पर आप ना एक अजीब सी वाइब्रेशन आपके हाथों में महसूस करोगे। जिस टाइम पर आप डीप ब्रीथिंग करने के टाइम पर आप कोई भी सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले कर सकते हो। चाहे तो आप ओम की ध्वनि प्ले कर लो, या फिर कोई भी सॉफ्ट म्यूज़िक जो आपको पसंद आता है मेडिटेशन के लिए, ऐसा कोई भी म्यूज़िक आप प्ले कर सकते हो। अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिल पाता है तो रात को जब आप सोने के लिए अपने बेड पर होते हो, उस टाइम पर भी आप अपने लिए 5 मिनट 10 मिनट का एक मी टाइम ऐसा निकालो कि जिस टाइम पर आपको सिर्फ आपके साथ होना है और किसी के भी साथ नहीं होना है। कोई ऐसी बातें नहीं सोचनी है, कुछ भी ऐसा आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। इस तरह से आप पहली प्रोसेस तो अपने लिए इसको कर सकते हो। दूसरा जो उपाय आप कर सकते हो वो ये है कि आप जब सुबह उठते हो उस टाइम पर आपको अपने आप से पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं। आपको उठने के टाइम पर भी और सोने के टाइम पर भी कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी है। आपको इस तरह के शब्द बोलना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ चारों दिशाओं से मेरे साथ में हैं और हर पल मेरी मदद कर रही हैं, हर पल मेरे साथ में हैं और हर पल मेरी रक्षा कर रही हैं। इस तरह के शब्दों को आप ढूंढ सकते हो, अपने हिसाब से आप अपनी अफर्मेशन बना सकते हो और उसको आप दोनों टाइम बोलिए। जिस टाइम पर आप ये चीज़ें बोल रहे हो, जिस टाइम पर आप ये बोल रहे हो, तो उस टाइम पर आप इतनी शांति से बैठकर इसको बोलो कि आप ना एक अजीब सी रोशनी को ऐसा फील करोगे कि वो आपके ऊपर आ रही है, एक रोशनी आपके आसपास आ रही है और एक सुरक्षा कवच आपके ऑरा के आसपास बना रही है। ये बातें जब मैं आपसे कर रही हूँ ना, तो यू डोंट बिलीव कि मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें मैंने पर्सनली इसको फील किया है। जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने ये चीज़ें की हैं। मैंने मेडिटेशन के साथ साथ जब मुझे खुद के ऊपर वर्क करना था, मैं ऑरा के बारे में तो उस टाइम तक नहीं जानती थी, लेकिन अपनी थिंकिंग को बदलने के लिए जो लोगों की बातें मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती थी, मैं रिएक्शन दे देती थी, इन सब चीज़ों को बदलने के लिए मैंने इसका बहुत सहारा लिया है। मैं सुबह 4 बजे उठकर ये सारी चीज़ें करती थी और मैंने इसका जो मतलब मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, मैंने इसका फल देखा है कि हाँ, मुझ पर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ा है। मैंने अपने नेचर में उस चीज़ को देखा है, यहाँ तक कि कुछ दूसरे लोग भी कई बार उस चीज़ों को नोटिस किए हैं कि जहाँ जिन बातों पर गुस्सा मुझे पहले बहुत इजीली आ जाया करता था, अब उन बातों पर गुस्सा तो दूर में अपना कोई रिएक्शन भी देना पसंद नहीं करता। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो क्या करनी है, आपको ना लोगों की पहचान करनी है। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है जो आपका वेल विशर हो, जो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करने के लिए या आपके साथ कुछ अच्छा करने के लिए ही आया हो। ऐसा नहीं होता। हमारे आसपास भी रिलेटिव्स हैं और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो कि हैं, लेकिन हमें पता है कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं या कहीं ना कहीं वो हमारे बारे में एक गलत थिंकिंग रखते हैं। तो ऐसे लोगों से खुद को सीमित कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमेशा हर चीज़ों के लिए अवेलेबल होना और हाँ करना ये भी ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप जब तक कुछ चीज़ों के लिए ना नहीं कहोगे तब तक भी आप अपनी ऑरा की एनर्जी को सेव नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाओ कि जिन चीज़ों के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपको ये काम नहीं करना है, तो उसके लिए ना कहने की शक्ति आप में होनी चाहिए। और सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए आप इस धरती पर नहीं भेजे गए हो। ये जीवन जैसे सबको मिला है वैसे आपको भी एक ही बार मिला है और इस जीवन में
जीने का अधिकार आपको भी है। तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को सेव करने के लिए सबसे पहले तो ऐसे लोगों से दूरी बना लो, और जहाँ आपको लगता है कि आपको ना कहना चाहिए वहाँ बिल्कुल ना कहो, और बिल्कुल डटे रहो आप अपने इस फैसले पर। हाँ, अपनी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करनी है, बहुत अच्छे से आप बोलो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कुछ बोला है और आपको वो काम नहीं करना है, आपको लग रहा है कि काम आपके लिए सही नहीं है तो भी आप किसी दूसरे को खुश करने के लिए कर रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे मान लो कि आप अगर किसी ऐसे रिलेशन में हो जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो उस रिलेशन से एक सीमित दायरे में रहना या फिर उस रिलेशन से अलग हो जाना, वो आपके लिए कहीं ना आपके खुद के आत्मसम्मान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपनी ऑरा को अगर आप सेव करना चाहते हो तो आपको आपके आत्मसम्मान की भी बहुत ज़्यादा रक्षा करने की ज़रूरत है। और जहाँ लगता है आपको कि आपको ना कहना चाहिए, वहाँ आपको ना भी कहना आना चाहिए। उसके बाद जो चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि लोगों को एडवाइस देना और लोगों के लिए हमेशा अच्छा करते चले जाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हर वक्त लोगों को एडवाइस देना, आप किसी ने भी कुछ भी, कोई इमोशनली अगर वीक है, कोई रो रहा है, किसी बात को लेकर परेशान है, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा जाकर खुद की एडवाइस देना या फिर वहाँ जाकर कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन देना। आप बिल्कुल शांति से रहिए। अगर आप अपना पीस ऑफ माइंड चाहते हैं तो थोड़ा सा ना एक अपना ऐसा दायरा बना लीजिए कि इस दायरे से आपको हर वक्त बाहर नहीं निकल के जाना है। जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि आपका कोई बहुत घनिष्ठ फैमिली मेंबर है ऐसा कोई, या कोई ऐसा फ्रेंड है जहाँ आपको बोलना ज़रूरी है, तो वहीं पर बोलिए। अननेसेसरी लोगों को एडवाइस देना बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। अगर आप अपनी एनर्जी को सेव करना चाहते हैं तो वो जो एडवाइस आप दे रहे हो वो एक तरह का एनर्जी एक्सचेंज है। तो आपको अपनी एनर्जी को सेव करना है, ना कि आपको अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना है। नेक्स्ट जो आपको अपने ऑरा के लिए करना है वो क्या करना है, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होती है कि आप किसी भी तरह का कोई जंक फूड नहीं ले रहे हैं। कभी आपने वीक में ले लिया या मंथ में ले लिया तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं तो वो आपको अवॉइड करना है। शुद्ध सात्विक भोजन में आप अपना जो है रुचि लेकर आइए और उस तरह का भोजन कीजिए, उस तरह का खान पान अपना रखिए। आप थोड़ी बहुत ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और पूजा पाठ से, अध्यात्म से आप जुड़िए। ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तो आपका ऑरा क्लीन होता चला जाता है। एक बहुत अच्छी सेफ बाउंड्री आपके ऑरा के आसपास जनरेट होती चली जाए। नेक्स्ट जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको एक स्पष्टवादी व्यक्ति बनना है। कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि हम तो जो भी बोलते हैं वो मुंह पर बोलते हैं। मुंह पर बोलिए, स्पष्ट बोलिए, लेकिन क्लियर बोलिए। ऐसा नहीं कि चापलूसी कर रहे हैं आप किसी की, सच बोलिए। अननेसेसरी जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ भी अगर आप किसी भी तरह का कोई झूठ बोल रहे हैं लोगों से, अगर आप मन में कपट रख रहे हैं, आप लोगों से जल रहे हो या फिर लोगों की पीठ पीछे आप बुराई कर रहे हो, ऐसी कोई भी चीज़ें आप कर रहे हो, तो इसी तरह का ना आपका नेचर बनता चला जाता है। और वही भावनाएं आपके अंदर जब आती हैं तो वही एनर्जी आपकी ब्रह्मांड तक जाती है, यूनिवर्स तक जाती है, और आपका नेचर तो उस तरह का होता ही जाता है। आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी जो वाइब्रेशन है, आपका जो ऑरा है वो भी उसी तरह का होता चला जाता है। एक नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव ऑरा आपका जनरेट होना चालू हो जाता है। तो अपने आप को इन सब चीज़ों से आप जितना ज़्यादा दूर रखोगे आप उतना ज़्यादा अपने ऑरा को सेव कर पाओगे। जो आपको करना है आपके ऑरा के लिए वो ये करना है कि आप कोशिश करो डेली बेसिस पर, अगर आप ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो तो उसकी आदत आप डालो। धीरे 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 जब आप मेडिटेशन से जुड़ते चले जाते हो तो आप खुद में बहुत ज़्यादा चेंजेस फील करोगे। और अगर पॉसिबल हो तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसको करो। सुबह 4 बजे उठकर अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर इतनी जल्दी नहीं उठ पाते हो तो आप 5:30-6 बजे उठकर भी कुछ देर के लिए, एक ऐसा समय जो सिर्फ आपको अपने साथ बिताना है, और उस टाइम पर पूरा ध्यान आपका आपके हार्ट होल पर केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पर आप अपना पूरा ध्यान लगाओ और उस टाइम पर आपका जो कनेक्शन है ना वो यूनिवर्स से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हो आप। और फिर जो चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे, आपके खुद के अंदर होंगे, उसको आप महसूस कर सकते हो। कुछ ही दिनों में आपको इसका फल देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद में जो लास्ट बात है जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको लोगों से खुद को कंपेयर करना बंद करना है। जब आप अपने लिए नेगेटिव वर्ड्स बोलते हो कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, या फिर मेरे लिए लोग ऐसा सोचते हैं, मैं तो हूँ ही ऐसी, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, लोग बोलते हैं ना अपने लिए कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। इस तरह से जब आप शब्दों को बोलना चालू कर देते हो तो आप कहीं ना अपने जो आसपास का आपका ऑरा है ना उसमें आप छेद कर रहे हो, उसमें ही
आप दरारों को डाल रहे हो। और जब इतनी ज़्यादा दरारें आपके अंदर हो जाएगी, अगर आप इस तरह के पर्सन होगे जो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हो, तो कौन आपके पास में बैठना चाहेगा। जब आपकी ऑरा पॉजिटिव होगी तभी लोग आपसे मिलना चाहेंगे। अब मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि आपको अपनी ऑरा को कैसे क्लीन करना है। तो क्लीन करने के बाद में उसको आपको सेफ कैसे करना है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आप लोगों से मिलिए, लोगों से बातें कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन किन बातों को आपको अपने ऊपर हावी करना है और किन को नहीं करना है, और अगर कोई बातें ऐसी हो जाती हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें शायद ये मेरा सबसे बेस्ट वीडियोस जो हैं उनमें से एक वीडियो रहेगा। इस वीडियो को बनाते वक्त जब ये चीज़ों को मैंने फाइंड आउट किया था तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है कि हाँ, मुझे ये चीज़ें अभी अपने ऊपर करना बाकी हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसमें जो भी मैंने बातें कही हैं उसको आप अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। वीडियो पसंद आया अगर है आपको तो किसी लोगों से आप शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा कि किस तरह से आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हो, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रख सकते हो। ये आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में ना हमारे आसपास भी जो लोग हैं, जैसे हमारे रिलेटिव हैं, हमारे हस्बैंड, सिस्टर, ब्रदर, और जो भी आपके नियर बाय बहुत ज़्यादा आपके हार्ट से क्लोज जो पर्सन्स हैं उनसे आप ज़रूर शेयर करो। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।